नमस्कार साथियों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। देखिए, आज आप और हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन पर चर्चा करेंगे, जिसमें 1 to 6 बोन्स मैंने आपको बताई थी। कितनी बोन्स बताई थी? 1 to 6। इससे पहले मैंने आपको एक्सियल बोन्स के बारे में बताया था। एक्सियल बोन में मुख्य रूप से मैंने आपको 80 हड्डियां बताई थी, ध्यान होगा। ये पूरा स्कल के बारे में बताया था। क्या इसमें बताई थी? आपको ध्यान होगा 29 बोन्स बताई थी। क्या इसी प्रकार से आपको रिब्स की 24 बोन्स मैंने बताई थी। इसके अलावा आप पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उसकी 26 बोन लेकर बताई थी। तो इसी प्रकार से मैं आपको इन बोन्स के माध्यम से इन बोन्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो बोन्स पाई जाती है अपेंडिकुलर में, विभिन्न प्रकार की जो बोन्स पाई जाती है, जैसे ये आपके पेल्विक गर्डिल है, ये आपका थाई बोन है, मतलब फीमर जांग की हड्डी जो कहलाती है वो है, ये आपकी फिबुला टिबिया फिबुला बोन्स हैं। ये विभिन्न हड्डियां हैं जो जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और ऐसे ही ये देखिए, ये जो बोन्स है ये आपकी कौन सी? स्कैपुला बोन्स कहलाती है। कौन सी बोन कहलाती है? स्कैपुला बोन्स कहलाती है, यानी कि पेक्टोरल गर्डिल की जो बोन होती है उसको कहा जाता है। ये आपकी देखिए फेलेंजिस बोन्स, ये देखिए यहाँ से लेकर ये आपकी जो बोन्स हैं, ये टोटल बोन्स जो है, ये कलाई की जो बोन्स होती हैं वो कहलाती है, ये पाम की बोन है और ये फेलेंजेज है। तो इन पर चर्चा आज अच्छे ढंग से होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 1 to 6 बोन होती हैं। कितनी बोन होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। इन 126 हड्डियों को आप और हम लोग मिलकर 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए, विशेष ध्यान रखें, हड्डियों का हिसाब दे रहा हूं तो हड्डियों का हिसाब मैं लूंगा जरूर आप लोगों से, ये विशेष ध्यान देना। तो देखिए, तो सबसे पहले जो 126 हड्डियां हैं, 126 हड्डियों का पहला जो भाग है वह कौन सा है? गर्डिल। कौन सा भाग है? गर्डिल। दूसरा जो भाग है जिसको लिम्ब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लिम्ब कहा जाता है। गर्डिल में भी मुख्य रूप से 2 भाग आते हैं। गर्डिल में 2 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं बच्चों? गर्डिल में 2 भाग आते हैं। पहला जो भाग है वह पेक्टोरल गर्डिल। गर्डिल नहीं लिखे तो भी काम चलेगा क्योंकि गर्डिल ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा जो गर्डिल है जिसको पेल्विक गर्डिल कहा जाता है, इसमें टोटल 6 बोन्स पाई जाती है। इसमें टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है? 6 बोन इसके अंतर्गत आती है। या फिर यहां लिख दिया जाए कि इस जगह 6 बोन और इस जगह 4 बोन और इस जगह 2 बोन, इस प्रकार से मतलब बोन्स होती हैं। दूसरी इधर की जो मैं बोन बताना चाहूं तो मैं बता दूं सीधे सीधे क्या कहा जाता है इसको? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। इसको चाहे तो आप 4 आर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्मीज मुख्य रूप से क्या होता है? हाथ। आर्मीज क्या होता है? हाथ। तो इसको 4 आर्म भी कहा जा सकता है। इसमें 2 हाथ होते हैं तो 30 इसमें बोन होंगी और 30 इसमें होंगी। ऐसी हाइंड लिम्ब, इसमें भी मुख्य रूप से 2 पैर होते हैं तो इसमें 30 बोन होंगी और इसमें 30 बोन होंगी। क्लियर? ये विशेष ध्यान रखें, 30 और 30 बोन मुख्य रूप से पाई जाती। तो 30 और 30 इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी होगी? 60। और ऐसे इधर मिला दिया जाए तो कितनी होगी? 60। तो 60 और 60 कितनी होती हैं? 60 बोन। कितनी बोन हो गई? मतलब 60 और 60 120 बोन हो गई और 6 बोन ये। तो ये इस प्रकार से आपकी 126 बोन पाई जाती है। कितनी बोन्स पाई जाती है बच्चों? 126 बोन पाई जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। देखिए, पेक्टोरल जो गर्डिल है, ये पेक्टोरल गर्डिल, वो ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग में पेक्टोरल गर्डिल पाया जाता है और पीछे तक डोर्सल वाली साइड की भी पेक्टोरल गर्डिल की एक बोन्स पाई जाती है डोर्सल साइड में। तो इस प्रकार से ये वाला जो भाग है इसको इन्नोमेट कहते हैं। पेक्टोरल गर्डिल में 2 अर्धांश होते हैं, जिसमें क्या प्रत्येक अर्धांश को क्या कहते हैं? इन्नोमिनेट कहा जाता है। और एक इन्नोमिनेट में 2 बोन्स पाई जाती हैं। एक इन्नोमिनेट में 2 बोन्स पाई जाती हैं। एक बोन्स को स्कैपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बोन को स्कैपुला कहा जाता है और दूसरी बोन को क्लेविकल बोन कहा जाता है। तो एक स्कैपुला इस साइड और
एक क्लेविकल बोन इस साइड, एक स्कैपुला इस साइड और एक क्लेविकल बोन इस साइड मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दो और दो चार इस प्रकार से होती है और इसी स्कैपुला से मुख्य रूप से अपने ये हाथ की हड्डियां मुख्य रूप से जॉइंट रहती हैं। देखें ये अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जॉइंट रहती हैं। तो ये सबसे पहले ये जो यहां से यहां तक की जो बोन्स है जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमरस बोन मुख्य रूप से अटैच रहती है स्कैपुला से। तो इसमें आपको कैसे बताया जाए, देखिए पेक्टोरल गर्डिल में भी कितनी बोन्स होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डिल में भी 2 बोन्स होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। कौन सी होती है, स्कैपुला होती है, दूसरी कौन सी होती है, क्लेविकल होती है। तो विशेष ध्यान रखें कि स्कैपुला जो बोन है वह डोर्सल सरफेस पर पाई जाने वाली बोन होती है। आप बिल्कुल क्लियर करके देख लें कि ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं उनमें मुख्य रूप से इस प्रकार से किए जाए तो बैक साइड में यहाँ एक बोन्स दिखाई देती है उभरी हुई, यहाँ एक बोन्स दिखाई देती है, उभरी हुई बोन्स दिखाई देती है, उसी को स्कैपुला बोन्स कहा जाता है। उसी बोन को क्या कहा जाता है, स्कैपुला बोन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है उसी बोन को। दूसरी मुख्य रूप से क्लेविकल बोन जिसको कॉलर कहा जाता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं वहां ये एक यहां से लेकर यहां तक एक बोन्स दिखाई देती है जो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी होती है एक साइड, और दूसरी साइड मुख्य रूप से जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के मेनोब्रियम से जुड़ी होती है जिसको क्लेविकल बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है। यह एस शेप की बोन होती है, यह एस आकृति की बोन होती है। यह इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब विश्व सुंदरी वगैरह की ये इनकी प्रतियोगिता होती है तो इस बोन का वहां कुछ ना कुछ मार्किंग रहती है, इस बोन की कुछ ना कुछ मार्किंग रहती है कि ये बोन दिखाई देती है तो सुंदर प्रतीत होती है। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक पेक्टोरल गर्डिल में कितने इन्नोमिनेट होती है, 2 इन्नोमिनेट मैंने बताए प्रत्येक अर्धांश है। तो इन्नोमिनेट तो प्रत्येक इन्नोमिनेट में एक स्कैपुला और एक क्लेविकल बोन। तो इस प्रकार से कितनी पाई गई, 4 पाई गई। कितनी पाई गई, 4 मुख्य रूप से पाई जाती। तो अब इनको मैं आपको बोन्स के माध्यम से दिखा के बता रहा हूं। देखिए ये जो है आपके सामने मैंने मुख्य रूप से दी है, तो ये आपकी कौन सी बोन है, ये पेक्टोरल गर्डिल की स्कैपुला बोन है। पेक्टोरल गर्डिल की मुख्य रूप से कौन सी स्कैपुला बोन होती है, यह ट्राई एंगुलर शेप में होती है। पहले तो ये समझ लें ट्राई एंगुलर शेप में होती है, यानी त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुज के आकार की होती है। अच्छे ढंग से समझ लें, ट्राई एंगुलर शेप में होती है, त्रिभुजाकार होती है। इसके ये भाग जो चौड़ा होता है, क्या फ्लैट होता है, चपटा होता है, और इसके भाग पर मुख्य रूप से आप देखेंगे कि सीधे सीधे के यहाँ एक कांटे जैसी उभार जैसी संरचना निकल रही है। ये देखिए उभार जैसी संरचना निकलती है। इस उभार जैसे स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एक्रोमियन स्पाइन कहा जाता है, जो स्कैपुला में पूरे में पाया जाता है एक्रोमियन स्पाइन। यह एक्रोमियन स्पाइन भीतर की साइड में जाकर एक प्रोसेस बनाता है। ये देखिए ये प्रोसेस बन रहा है, ये वाला ये प्रोसेस बन रहा है जिसको एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस एक्रोमियन प्रोसेस से जो क्लेविकल बोन्स होती है वह अटैच होती है। एक और कौन सी बोन अटैच होती है, क्लेविकल बोन मुख्य रूप से अटैच होती है। कौन सी बोन अटैच होती है बच्चों, क्लेविकल बोन मुख्य रूप से अटैच होती है। और उस किस जॉइंट द्वारा, जॉइंट बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल कहा जाता है, जॉइंट बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल। तो ये क्लेविकल, इसी के बगल से एक दूसरा मुख्य रूप से बाहर निकलता है जिसमें मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला भाग जो है यह कोरोकॉइड प्रोसेस कहलाता है। इस कोरोकॉइड प्रोसेस में एक गड्ढा होता है। ये देखिए ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, आपके इसमें जो है ह्यूमरस हड्डी, इसमें कौन सी हड्डी होती है बच्चों, ह्यूमरस हड्डी होती है, वह फिट रहती है। इसको क्या कहा जाता है, ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। इसके गड्ढे को ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है। और ग्लिनोइड कैविटी में मुख्य रूप से इसका ये जो हेड होता है ह्यूमरस बोन, ये बोन कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन का मुख्य रूप से हेड फिट रहता है। और किस जॉइंट द्वारा रहता है, यहाँ इसको मुख्य रूप से कैसे भी साइड में घुमा सकते हैं, इस प्रकार से आसानी से घुमाया जा सकता है। और इस जॉइंट को सोल्जर जॉइंट्स या बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोल्जर जॉइंट्स या बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। कंदुक खलका संधि के नाम से जाना जाता है। अर्थात देखिए आप इस प्रकार से इसको मूव करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। तो ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाता है।
तो ये आपका क्या होता है, सीधे सीधे स्कैपुला वाला भाग, और इस स्कैपुला से मुख्य रूप से कौन सी बोन जुड़ी रहती है, अटैच रहती है, जिसको क्लेविकल बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से मैं आपको चित्र बना के बताता हूं, तो उस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट जरा ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं मिटा दूंगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्कैपुला का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। देखिए, दो बोन्स होती हैं, तो स्कैपुला का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार से स्कैपुला का डायग्राम बनेगा। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ट्राइएंगुलर शेप में मुख्य रूप से होता है। किस शेप में होता है? ट्राइएंगुलर शेप में होता है। ये देखिए कैसा बन गया, ट्राइएंगल शेप मुख्य रूप से बना। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तब सही रहेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर ये जो प्रोसेस है, इसको कोरोकॉइड प्रोसेस, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके बेस पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, इसको यदि ऐसे रखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो रहा है। इसको चूंकि बड़ा बनाया गया तो ये देखिए इस प्रकार से रखेंगे तो ये आपका कहां आ रहा है, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो ये इसको कोरोकॉइड, इसमें ये जो कैविटी पाई जा रही है, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को, ये विशेष ध्यान रखना, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है। ये जो पूरे में स्कैपुला पूरी लंबाई में मुख्य रूप से एक कांटे जैसी संरचना, ये उभार फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये उभार फैला हुआ है, इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एक्रोमियन स्पाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोमियन स्पाइन के नाम से जाना जाता है। एक्रोमियन स्पाइन भीतर की ओर जाकर एक उभार बनाता है। ये देखिए ये एक उभार बना रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, एक उभार बनाता है, जिस उभार को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या है? एक तरीके से मुख्य रूप से कहा जाए एक स्कैपुला की स्ट्रक्चर है। अब इस जगह मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखें कि इस जगह यहां आकर ये एक्रोमियन प्रोसेस आप समझ चुके हैं। क्या एक्रोमियन प्रोसेस समझ चुके हैं? यहां आकर एक दूसरी बोन अटैच होती है। चलिए मैं इधर बताऊंगा। यहां आकर एक दूसरी बोन अटैच होती है, जिस बोन को क्लेविकल बोन कहा जाता है। ये इस प्रकार से एक बोन अटैच होती है, जिस बोन को क्लेविकल बोन कहा जाता है। ये देखिए ये दूसरी बोन मैंने अटैच करी है, इस बोन को क्या कहा जाता है? एस शेप में हल्की बोन होती है, जिसको क्लेविकल बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लेविकल बोन कहा जाता है। ये एक और एक्रोमियन स्पाइन से देखिए यहां अटैच हो रही है, यहां अटैच हो रही है, एक और एक्रोमियन स्पाइन के एक्रोमियन प्रोसेस से, सॉरी
एक्रोमियन स्पाइन का जो बाहर भीतरी भाग जो एक्रोमियन प्रोसेस बना रहा है उससे अटैच हो रही है, और दूसरी ओर यहाँ जो सेंटर में आपके सीधी सीधे मैंने कौन सी बोन बताई थी, स्टर्नम बोन पाई जाती है। उस स्टर्नम बोन का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको मेनुब्रियम कहा जाता है। उस मेनुब्रियम वाले भाग से मुख्य रूप से यहाँ जाके देखिए किस प्रकार से अटैच हो रही है। मैं बता रहा हूँ, इस एक्रोमियन प्रोसेस को मैंने मिटा दिया थोड़ा सा। देखिए ये अपनी स्टर्नम है, ये क्या है अपनी स्टर्नम है। इस जगह ये जो अटैचमेंट है ये क्लियर अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला अटैचमेंट, ये जो जॉइंट्स है यहां मुख्य रूप से आपकी ये क्लेविकल बोन अटैच है, ये क्लेविकल बोन अटैच है। और ये जो अटैच है ये मुख्य रूप से क्या अटैच है आपका, सीधे सीधे एक्रोमियन प्रोसेस से इधर क्लेविकल बोन, एक साइड एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल बोन अटैच रहती है और दूसरी साइड स्टर्नम से अटैच रहती है। ऐसे ही यहाँ इस साइड आपके क्लेविकल बोन अटैच होगी और इस साइड मुख्य रूप से एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल बोन अटैच रहती है। तो ये आपका क्या बताया गया, स्कैपुला बताया जाता है। स्कैपुला, स्कैपुला का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग इस प्रकार से ये सुप्रा स्कैपुला कहलाता है। टॉप भाग जो होता है ना, कहते हैं सुपीरियर, क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं ना। तो टॉप जो भाग होता है वह भाग सुप्रा स्कैपुला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सुप्रा स्कैपुला के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान में अच्छे ढंग से रख लीजिए, ठीक है। तो ये एक बार अभी तक मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 1 to 6 बोन होती हैं, 126 बोन होती हैं। इन 126 बोन को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो भाग है वह गर्डल कहलाता है जिसमें 6 बोन्स होती हैं, जिसमें कितनी बोन होती हैं, 6 बोन होती हैं। दूसरा भाग जो होता है लिम्ब, उसमें मुख्य रूप से आपके कितनी बोन होती है, 120 बोन होती है। वो कितनी बोन होती है, 120 बोन होती है। इस प्रकार से कितनी हो गई, 126 बोन हो गई। पेक्टोर जो गर्डिल वाला भाग होता है, जो गर्डिल वाला भाग होता है, गर्डिल वाला भाग एक तो कंधे की और दूसरे पुठे की हड्डियां बनाने का मुख्य रूप से कार्य करता है, पुठे के भाग को बनाने का कार्य करता है। कंधा वाला जो भाग होता है उसको पेक्टोरल गर्डिल और पुठे वाले भाग के को पेल्विक गर्डिल के नाम से जाना जाता है। क्या पेल्विक गर्डिल के नाम से जाना जाता है। तो फिर पेक्टोरल गर्डिल जो है, पेक्टोरल गर्डिल में 2 हड्डियां पाई जाती, 2 बोन्स पाए जाते। इसके प्रत्येक अर्धांश होते, 2 अर्धांश पाए जाते, एक आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। इसके प्रत्येक अर्धांश को इंडोमिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडोमिनेट के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रत्येक इंडोमिनेट में 2 बोन्स पाई जाती हैं। एक तो मुख्य रूप से जो होती है वह स्कैपुला कहलाती है। ये आपके सामने जो बोन्स बनाई गई है वह बोन्स कौन सी है, स्कैपुला बोन्स है। स्कैपुला जो बोन्स होती है, विशेष ध्यान रखें, स्कैपुला जो बोन्स होती है वह डोर्सल सरफेस पर स्थित होती है। विशेष तौर पर आपके ये बिल्कुल, ये जब कमजोर होते तो इस प्रकार से करते तो यहाँ ये जो बोन दिखाई देती है यह बोन्स क्या कहलाती है, स्कैपुला बोन्स होती है। कौन सी बोन होती है बच्चों, स्कैपुला बोन होती है। इस स्कैपुला बोन की पूरी लंबाई में ये पहले तो स्कैपुला बोन चपटी होती है, चौड़ी होती है और ट्राईएंगुलर शेप की होती है। किस शेप की होती है, ट्राईएंगुलर शेप की होती है। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के माध्यम से, मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर दूसरी चीज बताई जाती है कि इसकी पूरी लंबाई में एक स्पाइन पाया जाता है जिस स्पाइन को एक्रोमियन स्पाइन कहा जाता है। ये देखिए क्लियर, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इसी वजह से मैं ये बोन्स लेकर आया कि ये आप देख रहे हैं ये ट्राईएंगुलर शेप की है, चौड़ी है, चपटी है। ये एक पूरी लंबाई में देखिए यहां से शुरुआत हुआ और यहां से पूरी लंबाई में मुख्य रूप से आपके पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, एक्रोमियन स्पाइन कहते हैं। एक्रोमियन स्पाइन भीतर की ओर जाकर एक प्रोसेस बनाता है, जिस प्रोसेस को ये देखिए ये प्रोसेस बनाया, जिस प्रोसेस को क्या कहा गया, एक्रोमियन प्रोसेस। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अभी मैंने मिटा दिया यहां पर, एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्रोमियन प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर, ये इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल बोन का एक भाग यहां मुख्य रूप से जुड़ता है, विशेष ध्यान। दूसरा भाग क्लेविकल बोन का स्टर्नम के मेनुब्रियम वाले भाग से जुड़ता है, तो वो मैंने यहां जुड़ते हुए बताया। जो क्लेविकल बोन है वह एस शेप की होती है, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता और इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आज बताया। क्या फिर एक्रोमियन स्पाइन के दूसरी साइड मतलब एक प्रोसेस और पाया जाता है जिसको कोरोकॉइड प्रोसेस कहा जाता है। देखिए कोरोकॉइड प्रोसेस कहा जाता है। कोरोकॉइड प्रोसेस में एक गड्ढा होता है
ये देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें ह्यूमरस बोन का हेड फिट होता है, इसमें ह्यूमरस बोन का हेड फिट होता है, जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लिनोइड कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने आपको इतना पढ़ाया। इसमें जो ग्लिनोइड कैविटी फिट होती है वह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के द्वारा मुख्य रूप से रहती है। देखिए सबसे डेवलप जॉइंट्स यही होता है, बॉल एंड सॉकेट। देखिए इसको आप कैसे भी मूवमेंट करा सकते हैं, करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? तो ये जो जॉइंट्स है, यह जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के नाम से इसको आप और हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये जो बोन्स है, यह बोन्स आपके बताई गई। अब दूसरी जो बोन्स आती हैं, कौन सी बोन? देखिए इससे आपको कैसे मैं जोड़ रहा हूं। देखिए ये जो ग्लिनोइड कैविटी, इस प्रकार से ये बोन्स जुड़ेगी, ऐसे पाई जाएगी, यहां ऐसे जुड़ेगी, तो ये सीधे सीधे ये हैंड इस प्रकार से ये मूव करता है। ये तो ये तो आपकी कौन सी हुई? आपकी फर्स्ट बोन्स हुई पेक्टोरल गर्डल के 4 बोन्स। अब आपको पेक्टोरल गर्डल को मैं यही आपको 4 आर्म अटैच करते हुए बताता हूं। कितनी बोन्स? ये जो 60 बोन्स बता रहा हूं ना, 60 में एक हैंड में 30 होंगी, दूसरे हैंड में भी 30 होंगी, तो दोनों मिलाकर कितनी होगी? 60। तो मैं आपको एक हैंड की यदि बोन्स गिना देता हूं, मैं आपको एक हैंड की बोन्स यदि गिना देता हूं, तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक हैंड में 30 बोन पाई जाएंगी, तो दूसरे हैंड में भी यही 30 बोन पाई जाएंगी, कोई अधिक बोन नहीं पाई जाएंगी मेरे बच्चों। ठीक है ना? तो देखिए चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया। चलिए अब सीधे सीधे मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे आपसे। फोर लिंब की जो बोन्स हैं, इन 4 लिंब पर मैं मुख्य रूप से चर्चा करने आपसे आया हूं। देखिए 4 लिंब से कैसे चर्चा करेंगे आप, किस प्रकार से चर्चा आपकी होगी? तो यहां सबसे पहले वही ये आपको ट्रायंगुलर शेप नजर आ रही है, ये आपको ट्रायंगुलर शेप नजर आनी चाहिए। देखिए तभी काम चलेगा। तो ये ट्रायंगुलर शेप कौन सी बोन से होती है? स्कैपुला बोन से होती है। कौन सी बोन होती है बच्चों? स्कैपुला बोन होती है। तो इस स्कैपुला, ये कौन सा सरफेस मैं बता रहा हूं? बैक साइड के, मतलब फ्रंटल सरफेस के द्वारा मुख्य रूप से इसको बताया जा रहा है। तो इस पर यहां इस प्रकार का एक ग्रुप होता है, और इसके बैक साइड पर आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि यहां एक इस प्रकार से बताया गया था। क्या यहां एक बताया गया था? तो इसको मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे क्या कहा गया था? ये कोरोकॉइड प्रोसेस था। ये कौन सा प्रोसेस था? कोरोकॉइड प्रोसेस था। और ये आपका मुख्य रूप से जो बताया गया, ये देख लीजिए, अभी अभी यहीं की यहीं है, देखिए ये इस प्रकार से। तो ये तो आपका क्या हो गया? सीधे सीधे ये जो प्रोसेस चल रहा है इसका, ये आपका, ये बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हो। एक्रोमियन स्पाइन का मुख्य रूप से ये वाला भाग, ये जो आपका एक्रोमियन स्पाइन का फिर एक्रोमियन प्रोसेस बना रहा है, तो यहां प्रोसेस कर दीजिए, यहां वो कर दीजिए, लेकिन अपने को दूसरी बोन से मतलब है। तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जा रहा है? कोरोकॉइड, कोरोकॉइड प्रोसेस। क्या कह दिया गया बच्चों? कोरोकॉइड प्रोसेस के नाम से इसको जाना गया। ठीक है। अब देख लीजिए कोरोकॉइड जो प्रोसेस है, इस कोरोकॉइड प्रोसेस से मुख्य रूप से यहां एक कैविटी आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्पष्ट तौर पर कैविटी दिखाई दे रही होगी। इस कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। कौन सी कैविटी कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। किस कैविटी के नाम से? ग्लिनोइड कैविटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो देख लीजिए भाई, ग्लिनोइड कैविटी हो गई आपकी। इस ग्लिनोइड कैविटी में एक हेड फंसा हुआ रहता है ह्यूमरस बोन का। ह्यूमरस बोन का मुख्य रूप से क्या फंसा रहता है? हेड फंसा हुआ था। किस प्रकार से ये हेड फंसा हुआ था? तो इसको मैं थोड़ा सा यहां मिटाना चाहूंगा, यहां से मैं बना दूंगा कि ये देखिए, ये वाला भाग है जो ग्लिनोइड कैविटी है, इसमें हेड किस प्रकार से फंसा हुआ रहता है बच्चों मेरे? देखिए
अब आपको मुख्य रूप से कौन सी बोन बताना है, ह्यूमरस बोन के बारे में बताना है। ह्यूमरस मुख्य रूप से जो बोन होती है वह सबसे हाथ की सबसे पहली हड्डी होती है, जो संख्या में एक होती है। देखिए जो संख्या में एक होती है, मैं लिखते चलूं यहां कहीं, इसको भी मिटा दूं मैं, ये तो कर दिया होगा पूरा। देखिए सब ह्यूमरस बोन ये संख्या में मुख्य रूप से कितनी होती है, एक होती है। इसका अगला जो भाग होता है वह मुख्य रूप से हेड के समान होता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये क्लियर आपका चित्र क्या बना है, मैं आपको इसके माध्यम से ही समझा देता हूं। देखिए ये भाग गोल दिखाई दे रहा है, कैसा भाग दिखाई दे रहा है, ये गोल भाग दिखाई दे रहा है। इस भाग को हेड कहते हैं, सिर कहते हैं। इसके बगल से ये दो उभार दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए क्लियर, देखिए एक ये उभार दिखाई दे रहा है, एक ये उभार दिखाई दे रहा है, जिनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इनको, इन उभारों को, ये जो उभार हैं इनको ट्यूबरसिटीज कहते हैं। इन उभारों को क्या कहा जाता है, ट्यूबरसिटीज कहते हैं। और ट्यूबरसिटीज के बीच में देखिए आपका एक ये क्लियर खांच दिखाई दे रही है, जिसको बेसिपिटल ग्रुप्स कहा जाता है। ये क्लियर देखिए, ये बीच में दिखाई दे रही, जिसको बेसिपिटल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। फिर इसके दूसरी सतह पर वेंट्रल सरफेस पर एक रिज दिखाई देती है, उभार दिखाई देता है। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्पष्ट तौर पर ये उभार दिखाई, और कहीं नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इसी भाग पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक उभार दिखाई देता है, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इस उभार को आपके सीधे सीधे जो है डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। और इस डेल्टॉइड रिज वाले भाग से डेल्टॉइड पेशी जुड़ी होती है। इस डेल्टॉइड रिज से डेल्टॉइड पेशी मुख्य रूप से जुड़ी हुई होती है। तो इतना आपको क्या बताना है, ह्यूमरस का जो अगला भाग है इसमें बताना। अब आता है ह्यूमरस के दूसरे वाले भाग पर। देखिए ये ह्यूमरस का कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मेरे बच्चों, देखते चलिए। ये देखिए ये भाग दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, ये अगला भाग बताया था। अब ये नीचे वाला जो भाग होता है वह बता रहा हूं मैं, नीचे वाला भाग होता है। नीचे वाले भाग में ये देखिए आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, क्या यहां ये गड्ढा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, देखिए इस गड्ढे को ओलिक्रैनन फोसा कहा जाता है। वैसे ध्यान से सुन लीजिए, मैं चित्र देखो बनाऊंगा लिखूंगा तो बात एक अलग है। ओलिक्रैनन फोसा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो आपको डायग्राम ब्रेड पर बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप इसी से समझ सकते हैं। ये मुख्य रूप से क्या, ओलिक्रैनन फोसा नामक छिद्र है। क्या, ओलिक्रैनन फोसा नामक छिद्र है। इसके थोड़ा सा मुख्य रूप से नीचे एक और पोर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन कहा जाता है। सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये दो कोंडाइल दिखाई दे रहे हैं, दो कोंडाइल पाए जाते हैं, जिनको ट्रोक्लियर कोंडाइल कहा जाता है। और इसके बीच में गिरारी जैसी, गिर्री जो मतलब क्या बताया जाए आपका, कुएं से पानी खींचते हैं, रस्सी जिसके ऊपर रस्सी रखते हैं कुएं, तो उस प्रकार की संरचना ये पाई जाती है। उनको मुख्य रूप से ये क्या है, कॉन्डाइल है, इनके बीच में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, ट्रोक्लिया पाए जाते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर काय की है, एक ह्यूमरस बोन की है। किसकी है, ह्यूमरस बोन की मुख्य रूप से ये स्ट्रक्चर आपको बतानी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ह्यूमरस बोन का जो हेड वाला भाग, जो गोल वाला भाग होता है, जो अग्र भाग होता है, जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, इस ह्यूमरस के बगल से दो उभार पाए जाते हैं। ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं, क्या क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जिन उभारों को मुख्य रूप से ट्यूबरसिटीज कहा जाता है। देखिए ट्यूबरसिटीज के नाम से जाना जाता है। इन ट्यूबरसिटीज के बीच में एक ये गड्ढा जैसा दिखाई देता है, जिसको बेसिपिटल ग्रुप्स या बेसिपिटल खांच कहा जाता है। बेसिपिटल ग्रुप्स या बेसिपिटल खांच कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपको क्या, एक उभार दिखाई दे रहा है, जिसको डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, डेल्टॉइड रिज के नाम से जाना जाता है, जिससे डेल्टॉइड पेशी जुड़ती है। इसके दूसरे वाले भाग पे आ जाइए। दूसरे वाले भाग में मुख्य रूप से सीधे सीधे एक पोर्ट दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, जिसको ओलिक्रैनन फोसा कहा जाता है। इसी के पास में नीचे की साइड में मुख्य रूप से एक सीधे सीधे आपका क्या बताया जाता है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन होता है। और ये सीधे सीधे क्या, कॉन्डाइल पाए जाते हैं। तो इतना आपको एक ह्यूमरस बोन के अंतर्गत लेकर चलना। अब यदि आप चाहें तो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको भले ही समझा देता हूं। तो देखिए किस प्रकार से बताया जाए मेरे बच्चों। ये पूरा वाला भाग कौन सा है, हेड वाला भाग है। ये वाला भाग जो है वह कैसा, हेड वाला भाग है। ये देखिए
ये हेड, इसको क्या कहा जा रहा है, हेड। इसको क्या कहा जा रहा है, ट्यूबरसिटीज। और ट्यूबरसिटीज के बीच में एक आपको क्लियर ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, ये वाला। इस ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, इस ग्रुप्स को बेसिपिटल ग्रुप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बेसिपिटल ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, अब सीधे सीधे मुख्य रूप से ये दूसरे एंड पर आ रहा है, देखिए दूसरे एंड पर आ रहा है। ये वाला जो भाग मैंने बताया, इसको ओलिट्रेनन फोसा कहा जा रहा है। ये जो है सुप्रा, क्या ये वाला भाग क्या है, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन, क्या है, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन। और ये वाले जो भाग हैं इनको क्या कह दिया, कॉन्डाइल कहा गया। सॉरी, ये तो इस प्रकार से ये कौन सा भाग होता है, ह्यूमरस वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ह्यूमरस। इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूं क्योंकि यही मैं आपका पूरा हाथ जोड़ूंगा, तो यहां ले देता हूं मैं। ठीक है, अब आपको इसके चित्र के माध्यम से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए यहां मैंने एक ये वाला जो उभार, ये इस प्रकार से ये पाया जा रहा है, इसको डेल्टॉइड रिज कहा जाता है। ठीक है, ये पहली हड्डी हो गई ह्यूमरस। ये कौन सी हड्डी हो गई, ह्यूमरस। ये जॉइंट्स, ये वाला जो जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट्स क्या कहला रहा है, ये वाला जॉइंट्स जो है, इस जॉइंट्स को मुख्य रूप से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। ह्यूमरस का हेड इस कैपुला के ग्रीनोइड कैविटी में जो जिस जॉइंट द्वारा अटैच रहता है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए दूसरी जो बोन्स आती है, दूसरी बोन्स, यहां कौन सी बोन्स पाई जाती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी की है, जो कहेंगे क्या टेढ़ी होती है बोन्स। ये मैंने जॉइंट्स बनाने के लिए इस प्रकार की बनाई है। तो इसमें दो बोन्स होती हैं जिन बोन्स को रेडियो अल्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियो अल्ना कहा जाता है। यदि आप ऐसे खड़े हुए हैं तो रेडियो भीतर की ओर होगी, रेडियस कौन सी होगी, भीतर की ओर होगी। इस प्रकार से खड़े हैं सावधान के आश्रम में। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाली यहाँ दो बोन्स हैं, यहाँ कितनी बोन्स है, दो बोन्स हैं जो आपस में ग्लाइडिंग जॉइंट द्वारा मुख्य रूप से जुड़ी होती है। ये देखिए यहाँ दो बोन्स होंगे, अच्छे ढंग से देख लीजिए, ग्लाइडिंग जॉइंट्स द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं तो अंदर की साइड में, भीतर की साइड में जो आती है वह रेडियस होती है। वह कौन सी होती है, रेडियस होती है। तो सपोज दैट कि मुख्य रूप से ये इस साइड खड़े हो रहे हैं तो ये कौन सी बना दूं, रेडियस। कौन सी बना दी, रेडियस होती है, जो स्मॉल होती है, स्मॉल होती है और भीतर की साइड में स्थित होती है। ये कैरेक्टर में लिख रहा हूं, आपको कैरेक्टर लिख रहा हूं। और ये वाली जो होती है इसको अल्ना कहा जाता है, जो बाहर होती है। कहां होती है बच्चों, बाहर होती है एवं बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। तो ये जो बोन्स है, ये बोन्स मुख्य रूप से क्या बताना है, रेडियस और अल्ना। तो इनको क्या कह दिया मिला के, रेडियो अल्ना। कितनी बोन्स हो गई, 2 बोन्स हो गई। कितनी बोन्स हो गई बच्चों, 2 बोन्स हो गई। तो इस प्रकार से आपका ये।
अब इनके नीचे यहाँ जो बॉन्ड्स बच्चों पाई जाती हैं, इनके नीचे यहाँ जो बॉन्ड्स बच्चों पाई जाती हैं, तो वो कौन सी बॉन्ड होती हैं, तो उन पर देखते हैं। देखिए ये आ गई, ये रिस्ट बॉन्ड, ये देखिए इस जगह पाई जाती है रिस्ट बॉन्ड। तो ये देखिए ये बॉन्ड पाई जा रही है, रिस्ट बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या में होती है, जिनको क्या कहा जाता है, कार्पसल्स कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, कार्पसल्स कहा जाता है। कार्पसल्स जिनमें की संख्या मुख्य रूप से कितनी होती है, 8 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये 2 लाइन में व्यवस्थित होती है। कितनी लाइन में व्यवस्थित होती है, 2 लाइन में व्यवस्थित होती है। तो मैं इनकी पहले 2 लाइन बना देता हूं। पहली लाइन में मुख्य रूप से कितनी व्यवस्थित होती है, 3 व्यवस्थित होती है। पहली लाइन में कितनी संख्या में व्यवस्थित होती है, 3 व्यवस्थित होती है। देखिए ये जो रेडियस के नीचे जो है, जिसको रेडियल कहा जाएगा, रेडियस के नीचे है उसको क्या कह दिया, रेडियस। अल्लाह के नीचे है उसको अल्लाह कहा गया। और सेंटर में जो है, ये जो सेंटर में पाया जा रहा है, इसको इंटर मीडियम कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, इंटरमीडियम कहा गया। फिर जो दूसरी लाइन जो आती है बच्चों, दूसरी जो लाइन आती है, इसमें मुख्य रूप से कितनी अटैच होती हैं, 5 पाई जाती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें जो 5 पाई गई, तो एक को ट्रेपीजियम कहा जाता है, लिख लीजिए आप, ट्रेपीजियम कहा जाता है। दूसरी को ट्रेपीजॉइड कहा जाता है। तीसरी को सेंट्रल कहा जाता है, मध्य में स्थित है, इस वजह से क्या कह दिया, सेंट्रल। चौथी को मैग्नम कहा जाता है। और पांचवी को मुख्य रूप से अंसिफॉर्म कहा जाता है। पांचवी को क्या नाम दिया जाता है, अंसिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो कार्पसल्स बॉन्ड हैं, जो कलाई को बनाने का कार्य कर रही हैं, कलाई को बनाने का मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं, इनको कार्पसल्स के नाम से जाना जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। फिर यहां से आपके क्या निकलती हैं, पाम, हथेली की हड्डियां, जिनकी संख्या क्या होती है, हथेली की हड्डियों की संख्या को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, 5 होती है, जो मेटाकार्पसल्स कहलाती हैं। मेटाकार्पसल्स कहलाती, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो देखो मैं 5 बच्चों बनाने जा रहा हूं। देखिए सीधे सीधे मैं वैसे बना रहा हूं जिससे क्लियर समझ में आ जाए। 4 और 5, इनको क्या कह दिया, मेटा कार्पसल्स, हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी। और ये जो है, ये मुख्य रूप से किसकी हड्डी है, कलाई की, कलाई की, यानी रिस्ट बोन, रिस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या, पाम बोन, हथेली को पाम कहा जाता है, तो हथेली पाम बोन, या मुख्य रूप से कौन सी, हथेली की हड्डी, या मेटाकार्पसल्स के नाम से जाना जाता है। जिनकी संख्या 5 होती है। इनसे मुख्य रूप से मेरे बच्चों, इनसे जो जुड़ती है, इनसे जो जुड़ती है, वो सीधे सीधे मुख्य रूप से कितनी, 5 अंगुलियां जुड़ी हुई हैं। ये इसमें 2 होती हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से कितनी पाई जाती हैं, इस प्रकार से कितनी पाई जा रही हैं, आपकी सीधे सीधे 5 पाई जा रही हैं। तो देखिए, तो इसमें मैं आपको यहां से ये लीजिए, ये आपका क्या बना दिया, अंगूठा बना दिया। ये क्या बना दिया, अंगूठा बना दिया। इससे सभी से अभी मेरे पास इसका भी हड्डी है, मैं आपको बच्चों हड्डियां बताऊंगा। तो ये देखिए, ये 2 अंगूठे में मुख्य रूप से ये कितनी पाई जा रही है, 2 पाई जा रही है। इनके जो नाम दिए जाते हैं, इनके जो नाम दिए जाते हैं, ये वाला जो है, इसको प्रॉक्सिमल बोन कहा जाता है, प्रॉक्सिमल
फेलेनेक्स। और ये वाली जो है ये क्या कहलाती है आपकी डिस्टल फेलेनेक्स। और ये जो मध्य वाली है ये सेंटर वाली, देखिए इसमें तो दो ही है तो सेंटर की कोई होगी नहीं, लेकिन इसमें तीन तीन है तो इसमें सेंटर की एक होगी। तो इसको मुख्य रूप से जो सेंटर वाली सीधी सीधी इसको मिडिल फेलेक्स कहते हैं। यानी कि क्या कहा गया, अंगुलियों की हड्डियों को अंगुलास्थियां कहा जाता है, या अंग्रेजी में फेलेंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलेंजेस कहा जाता है, जिनका जो फॉर्मूला होता है, फेलेंजेस का जो फॉर्मूला है वह कैसा है 2 3 3 3। देखिए 14 पहले मैं लिखूं तब काम चलेगा। इनको किस रूप में 2 3 3 3 3 इस प्रकार से ये पाई जाती है। यानी कि अंगूठे में मुख्य रूप से 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस प्रकार से 3 चौको 12 हो तो 14 कुल हड्डियां होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं फेलेंजेस में। फेलेंजेस में ये देखिए फेलेंजेस में कितनी बोन्स हो गई? 14 हो गई। तो जो इससे जो जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा होता है? सीधी सीधी देखिए मैं बताने जा रहा हूं। ये पाम की हड्डियां आ गई, इसमें भी सीधी सीधी आपकी 5 क्रिया दिखाई दे रही। एक देखिए ये वाली 1 2 3 4 5 ये हथेली बनाने का कार्य कर रही है। हथेली यहां से ये मुख्य रूप से आपका क्या बन रहा है, ऊपर की ये अंगूठे, ये वाला अंगूठे वाला है। ये कौन सा अंगूठा? देखिए 1 और 2 पाई आ रही है, सिर्फ 1 और 2 पाई आ रही। इसमें देखें 1 2 3, इसमें देखें 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3। इस प्रकार से ये अंगूठा है। यहां से देखिए यहां मैंने बंद कर दिया, इनको गिन लीजिए आप। चलिए 1 2 3 4 5, तो 5 हड्डियां मेटाकार्सल्स की हो गई। इनसे मुख्य रूप से अंगूठा जुड़ा हुआ है, तो अंगूठे में 2, एक ऊपर वाली, एक ये 2, तो मुख्य रूप से आपको सीधे मैंने 2 बताई है। तो जो इससे अटैच है पाम बोन से, इसको प्रॉक्सिमल फेलेंक्स कहते हैं, और जो ऊपर वाली होती है उसको डिस्टल फेलेंक्स कहा जाता है। और जो चूंकि इसमें तो 2 ही होती हैं, इसमें 3 होती हैं, तो इसका जो बीच वाला जो होता है उसको मिडिल फेलेंक्स के नाम से जाना जाता है। और अंगुलास्थियां इनको मुख्य रूप से ये देखिए, ये पहले मैंने बंद कर दी, तो ये वाली जो हड्डियां होती हैं इनको अंगुलास्थियां कहा जाता है या फेलेंजेस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको मुख्य रूप से क्या बताना है कि इनके बारे में। अब सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि थोड़ा सा आप और हम लोग इस बोन्स के बारे में और पढ़ लें। ये जो बोन बाहर की ओर स्थित है, अंदर की, तो इनके ये वाला जो छोर होते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले जो छोर है वह तो मुख्य रूप से सर्कुलर होते हैं, ऑलिक्रैनल फोसा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहले इसका वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आज अपने बच्चों क्या पढ़ा, तो सीधे सीधे देखिए एक बार जो आज बताया गया वह एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपकी स्कैपुला है। ये क्या है? स्कैपुला, जो ट्राइंगुलर शेप की मैंने बताई थी। किस शेप की बताई? ट्राइंगुलर शेप की बताई थी। इसका ये जो प्रोसेस जो रहता है वह एक्रोमियन प्रोसेस, और ये वाली जो गई है इसको आपको सीधे सीधे क्या कहा जाता है? कोरोकॉइड प्रोसेस, जिसकी कैविटी को ग्लिनोइड, ग्लिनोइड में आपका ह्यूमरस का ये वाली जो बोन है, यहां से यहां तक का ये जो बोन का भाग बताया गया है, इसको सीधे सीधे क्या कहा गया? ह्यूमेरस बोन। कौन सी बोन कहा गया? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन कैसी होती है? देखिए मैं आपको इसके द्वारा एक बार फिर से बता देता हूं। ये इसका हेड है, और ये साइड में दोनों ट्यूबरसिटीज पाए जा रहे हैं, और इसके बीच में वेसिपिटल ग्रुप्स होती है। यहाँ ये आपकी एक रिज होती है जिसको डेल्टॉइड रिज कहा जाता है, जिस पर डेल्टॉइड नामक पेशी अटैच रहती है। ये देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, और इस पर सीधे सीधे एक पोर दिखाई देता है जिसको ऑलिक्रॉनल फोसा कहा जाता है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, वह यहाँ दर्शाया गया ऑलिक्रॉनल फोसा, और इसके जो एंड पर होते हैं ये आपके मुख्य रूप से सीधे सीधे कॉन्डाइल होते हैं। तो इस प्रकार से ये ह्यूमरस बोन है, ये विषय ध्यान रखना। ह्यूमरस के बाद 2 बोन्स जो आती हैं जो रेडियो होती है। एक बोन्स ये है, ये रेडियस बोन है। ये कौन सी बोन है? रेडियस बोन होती है। यह आपकी छोटी बोन है, और भीतर की ओर इस प्रकार से खड़े हो तो भीतर की ओर बोन पाई जाती है। और ये जो वाली बोन है ये अलेयर बोन है, जो बड़ी बोन होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्लियर बड़ी बोन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये ग्लाइडिंग जॉइंट द्वारा अटैच रहती है। ग्लाइडिंग जॉइंट द्वारा, फिसलन संधि द्वारा मुख्य रूप से अटैच रहती है। लेकिन ये ह्यूमरस से मुख्य रूप से ये वाली जो बोन होती हैं दोनों, यह बोन्स मुख्य रूप से एक हिंज जॉइंट, कब्जा संधि
ऐसे गेट को खोलते हैं एक साइड में, दूसरी साइड में खोलेंगे तो टूट जाएगा। इसी प्रकार से ये और इनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है यहाँ पर, यह हिंज जॉइंट होता है, कब्जा संधि जिसको कहा जाता है। यदि इसको विपरीत दिशा में ले जाओगे तो निश्चित टूट जाएगा। तो इसी प्रकार का कब्जा संधि वाला जॉइंट कहाँ पाया जाता है आपका, ये घुटने में, थाई बोन और टिबिया फिबुला के बीच में, टिबिया फिबुला के बीच में पाया जाता है। तो ये विषय ध्यान रखें। ये देखिए छोटी बोन स्पष्ट रूप से है और ये बड़ी बोन है जिसको क्या कहा गया, अल्ना। ठीक है, ये रेडियस और ये अल्ना, ये दोनों बोन इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। तो ये अब इसके बाद मुख्य रूप से कौन सी हाथ की बोन आई, तो हाथ में मुख्य रूप से क्या कहलाई, कार्पसल्स। कार्पसल्स की संख्या कितनी होती, 8। ये 3 लाइन में व्यवस्थित होती है। तो देखिए 1 2 3, जो रेडियस से जुड़ी होगी उसको रेडियल कहा जाएगा, जो अल्ना से जुड़ी अल्ना, और बीच में जो रहती है उसको इंटरमीडियम कहा जाता है। तो 3 ये। 5वीं मुख्य रूप से 5 जो होती है वो 3 के नीचे व्यवस्थित रहती है, जिसको ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड कहा जाता है, सेंट्रल कहा जाता है, मैग्नम कहा जाता है और अंसिफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंसिफॉर्म। ठीक, तो ये 8 हो गई कुल मिलाकर। फिर इसके बाद पाम की हड्डियां आती हैं, देखिए क्लियर दिखाई देता है, जिनको मेटाकार्पसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक देखिए ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कितनी हो गई, 5। तो इनको मेटाकार्पसल्स कहा जाता है। तो मेटाकार्पसल्स की संख्या मैंने 5 लिख दी। हथेली की हड्डियां कहलाती हैं, क्या कहलाती है, हथेली की हड्डियां कहलाती हैं। इनका जो मुख्य रूप से देखिए अंगूठा वाला भाग होता है, ये अंगूठा है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, इसको डिस्टल फैलेंक्स कहा जाता है, और ये वाला जो भाग है इसको प्रॉक्सिमल कहा जाता है। लेकिन इन शेष में मुख्य रूप से 3 बोन्स होती हैं अंगुलियों में, फैलेंजेस जो इनको कहा जा रहा है, साथ में फैलेंजेस 14 होती हैं। तो 1 2 3 देखिए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये 3 दिखाई दे रही है। इसमें भी देखें 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3, इस प्रकार से 3 बॉन्ड होती है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ 2 3 3 3 फॉर्मूला लिखा। तो इसकी सेंटर वाली जो होती है उसको मिडिल फैलेंक्स कहते हैं, यानी कि इसमें एक देखें तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, इसको कहा गया मिडिल, और इसको क्या कह दिया, डिस्टल फैलेंक्स के नाम से जाना था। इस प्रकार से आपके ये बोन्स यदि आप जोड़ सकते हैं, क्या ये बोन्स जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिए, हिसाब किताब लगा ली, 2 1 3 3 8 11 11 5 16 और 14, 30 बोन्स इस प्रकार से हो गई। जब 30 बोन्स इस हैंड में पाई जाएंगी तो भाई मेरे 30 बोन इस हैंड में भी पाई जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका यदि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 बोन्स आ गई। तो ये मैंने आपको कितनी अपेंडिकुलर का फर्स्ट जो पार्ट था पेक्टोरल गर्डिल, और पेक्टोरल गर्डिल से जो आर्म 4 आर्म या 4 लिम्ब जो पाए जाते थे, जिसमें 30 यानी हाथ में के वाले बाकी भाग बता दी, हड्डियां बता दी। अब इसमें शेष जो बचता है अपेंडिकुलर का सेकंड भाग जो आता है पेल्विक गर्डिल। कौन सा भाग, पेल्विक गर्डिल और हाइंड लिम्ब में मुख्य रूप से। तो पेल्विक गर्डिल में 2 बोन्स बताई, प्रत्येक इन्नोमेट 2 भाग होते हैं, तो उसके प्रत्येक अर्धांश को ऑस इन्नोमेट कहा जाता है। यहाँ इन्नोमेट कह रहे थे, यहाँ देखिए कहीं लिखा होगा, चलिए मिटाल दिया, इन्नोमेट कहा जाता था, लेकिन वहाँ ऑस इन्नोमेट कहा जाता है, जिसमें इलियम इस्चियम प्यूबिस नामक 3 पार्ट होते हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस नामक 3 पार्ट होते हैं, और मुख्य रूप से उससे पैर की हड्डियां जुड़ी रहती है। सबसे लंबी बोन जो होती है जिसको थाई बोन कहा जाता है या जांग की हड्डियों के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये देखिए ये जो बोन है, ये बोन है आपकी जांग की हड्डी के रूप में मुख्य रूप से जानी जाती है, जिसको थाई बोन कहा जाता है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इन पर यानी अपेंडिकुलर के सेकंड पार्ट जो आता है आपका पेल्विक गर्डिल और हाइंड लिम्ब, इस पर अपन नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके बाय। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से।